बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह पाक तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। इस दुआ के साथ आज की ये वीडियो शुरू करते हैं कि देखने वाले सभी खैरियत से और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। हसन रज़ा फूड व्लॉग्स एंड स्टोरीज़ में आज हम आपको सुनाएंगे पत्थर के सनम एपिसोड। आज उसकी 14वीं है। अगर आपने पहली 13 एपिसोड जो है वो नहीं सुनी, नहीं देखी, तो वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। आज पत्थर के सनम की 14वीं एपिसोड आपको सुनाते हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इससे भी अच्छी स्टोरीज़ मैं आप तक ला सकूं। तो वीडियो शुरू करते हैं और आज की जो 14वीं एपिसोड है वो उसको स्टार्ट करते हैं। ये रही जी हमारी स्टोरी। ये सामने माशाल्लाह हमारी सिटी की खूबसूरत नहर और नहर का पुल है। आप खूबसूरत नहर का नज़ारा देखें और साथ साथ जो है वो स्टोरी भी सुने। 13वीं एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई थी। हुमा बाजी मुझे देखकर उदास परेशान रहती थी। आज की 14वीं एपिसोड शुरू करते हैं। मैं उनसे कहता, हुमा बाजी ये दुनियादारी में बस मैं जी रहा हूँ। ये अच्छा घर, गाड़ी, खाने पीने की चीज़ें मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखते। अच्छा लिबास, अच्छा घर मैं जब भी देखता, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी, उनके हालात, उनकी भूख, तंग दस्ती मुझे याद आ जाती है। मेरा पेट भर कर खाना खाने का दिल इसलिए नहीं किया, उनकी भूख कभी नहीं मिटी। उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें को वो तरसते रहे हासिल करने के लिए, आज वो सारी चीज़ें मेरे पास तो मौजूद हैं, लेकिन वो मेरे दर्द में इजाफ़ा करती हैं। काश मैंने अपने वालिदैन से अपने अच्छे मुस्तकबिल में जीने का वादा ना किया होता, तो आज मैं भी एक सादा फ़कीर की ज़िंदगी गुजार रहा होता। आज मेरे पास ये दुनिया की सहूलतें होते हुए भी मेरे वालिदैन मेरे पास नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा। मुझे मेरा गम रोज़ बढ़ता दिखाई देता है। मुझे हर रोज़ उनकी हर एक बात याद आती है। उनका दर्द, उनकी दर्द से बड़ी आंखें याद आती हैं। मैं खालदा से शादी नहीं करना चाहता था। मैं हर बार अपनी बहन को टाल देता था। जब भी वो मुझे अम्मी पापा से किया वादा याद करवाती थी, मैं यही कहता था, कुछ दिन के बाद, कुछ अरसे के बाद मैं शादी करूँगा। लेकिन एक दिन मुझे उनकी बात मानना पड़ी। जब उन्होंने कहा, अम्मी की ज़िंदगी सबसे बड़ी हसरत थी मेरे बाद तुम्हारी शादी, कि वो तुम्हारी दुल्हन घर ले के आएँ। आज उनकी रूह ये देखकर तड़प रही होगी कि मैंने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। ज़िंदगी में हम उनको सुख ना दे सके, मरने के बाद उनकी रूहों को मत तड़पाएं। आखिरकार मैंने हुमा बाजी से कहा, मैं तैयार हूँ। जहाँ उनका दिल करता, जिस लड़की से दिल करता, शादी करवा दें। उन दिनों तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे थे। खालदा बाजी ने तुम्हें कहीं पे देखा था और तुम उनको बहुत पसंद आई थी। जब हमारे रिश्ते की बात चली तो दोनों तरफ ये रिश्ता पक्का हो गया। जब शादी के बाद पहली दफ़ा तुम घर में दुल्हन बन के आई थी, तो तुमको याद होगा मैंने कहा था, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा बाद में तुमसे मुकम्मल बात करूँगा। देखो आज किस जगह पे कौन से हालात में बात हो रही है हमारे दरमियान। तुम्हारा जो फ़ैसला हो मुझे कबूल होगा। बस खालदा तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी के नशेबो फराज ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मुझे ख़ुद भी नहीं खबर। खालदा तुम्हारे आने के बाद मेरी तन्हाई में कमी आई थी। अल्लाह ने मेरे वालिदैन मुझसे दूर किए तो तुम जैसी बीवी भी दे दी। तुम्हारा मेरे पास, मेरे साथ होना मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं तुम्हें चाहने लगा था। हाँ ये सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था।
मेरी पूरी कहानी सुन के भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैंने खालदा की आंखों में देखा, उसकी आंखों में नमी थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। मेरी तरफ देखकर वो बोली, आपके साथ ज़िंदगी में जो कुछ हुआ मुझे वो सुन के बहुत दुख हुआ है। मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है तुराब। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने का। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं एक औरत हूँ। मेरे दिल में शक की लहर जो उठ चुकी है, मैं पहले हमेशा के लिए उसे दूर करना चाहती हूँ। आलिया की हकीकत क्या है? उसने ये सब क्यों कहा? मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मुझे ये जानना है। तब तक मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक रही तलाक की बात, तो कल मैं वकील के पास जाकर खुद केस वापस लेने का बोलूँगी। एक और बात तुराब, मैं भी बहुत चाहने लगी थी आपको। मुझे भी आपसे मोहब्बत होने लगी थी। मैं भी बस यही चाहती हूँ एक बार आलिया का राज फाश हो। उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी जो भी मदद तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। खालदा बोली, अब मुझे ये बताएं, उस दिन आलिया से मिलने क्यों गए थे आप? उसकी कॉल भी आई थी तो आपने मुझसे झूठ बोला था। उस दिन खालदा से कहा पहली बात पहली बात तो मैं आलिया से मिलने नहीं गया था। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन खुद उसने मुझे कॉल की थी। उसने मुझे मिलने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन बाद उसका मैसेज आया कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तब मैंने खुद उससे रब्ता किया तो उसने मुझे मिलने के लिए शॉप पर बुलाया। मैंने सोचा उसे पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने उसे एक चेक भी दिया और कहा और भी पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। उसके बाद फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मुझे कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, बस वो दिलवा दो। मैं उससे बातें कर ही रहा था कि अचानक वहाँ तुम और आयशा आ गई और मुझे आलिया के साथ बैठा हुआ देखा तो गलत मतलब ले लिया। मैं तो बस उसकी मदद करने की सोच लेकर वहाँ उससे मिलने गया था। खालदा मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, मुझे एतमाद है आपकी बात पर, लेकिन प्लीज़ मैं कुछ वक्त चाहती हूँ। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ खालदा, तुम जितना वक्त चाहो ले सकती हो। आओ, वक्त बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। खालदा को अपने साथ घर में बिठाकर मैंने उसके घर उसको छोड़ा। खालदा जाते हुए बहुत प्यार से बोली, अपना ख्याल रखिएगा मेरे लिए। मैंने भी जवाब दिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। खालदा ने वापस घर जाकर अपने वालिदैन को बताया कि वो तुराब से तलाक नहीं लेगी। जो गलत फहमी थी वो ख़त्म हो गई है। चंद दिनों के बाद वो वापस घर चली जाएगी। कल सुबह जाकर मैं केस वापस ले लूँगी। उसने अपनी बहन आयशा को भी बताया तो वो बहुत खुश हुई और बोली, तुमने अच्छा फ़ैसला किया है, मेरी दुआ है तुम दोनों खुश रहो। खालदा को घर छोड़ने के बाद मैं भी घर जाकर बहुत देर तक सोचता रहा, आलिया ने आखिर ऐसा क्यों किया। उधर खालदा भी यही सोच रही थी, ऐसा क्या करें कि आलिया खुद ब खुद सच बोले। उसने तुराब के साथ मेरी लड़ाई क्यों करवाई, वो क्यों चाहती है कि हमारे दरमियान तलाक हो। वो काफ़ी देर सोचती रही लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हुमा का फ़ोन तुराब को आया। उसने पूछा, खालदा से बात हुई क्या? वो अब भी तलाक चाहती है तुमसे? मैंने कहा नहीं हुमा बाजी, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया अपने माजी के मतलब। वो समझ गई है और मुझ पर एतमाद किया है उसने। बस वो चाहती है एक बार पता चले आलिया ने सब गलत फहमी क्यों डाली है हमारे दरमियान। हुमा चलो तुराब, ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि तुमने सब कुछ बता दिया है अपने माजी के बारे में। मेरी दुआ है वो जल्दी घर वापस लौट आए। अगले दिन खालदा घर से रवाना होकर वकील के पास जा रही थी केस वापस लेने के लिए कि अचानक उसने आलिया को देखा। वो कहीं बेचैनी में जा रही थी। खालदा भी उसका पीछा करने लगी। उसने फ़ौरन तुराब को फ़ोन किया और कहा तुराब ने पूछा, वो इस वक्त किस तरफ जा रही है, वो कौन सी जगह पर है? खालदा ने उसको जगह बताई तो तुराब ने कहा वो भी बस पहुंच रहा है। कुछ देर पीछा करने के बाद आलिया एक घर के पास रुकी। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। खालदा कुछ पीछे ही गाड़ी में बैठी थी। उसने तुराब को बताया आलिया घर के अंदर गई है, वो भी अंदर जा रही है। तुराब ने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी बस पहुंच रहा हूँ।
खालदा गाड़ी से नीचे उतरकर घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। घर के मेन दरवाजे पर पहुंचकर वो अंदर चली जाती है। वो देखती है कि एक कमरे में शोर की आवाज़ आ रही थी, किसी में झगड़ा हो रहा होता है। खाला कमरे के पास जाकर चुपके से अंदर झांकती, थोड़ा सा दरवाज़ा कमरे का खुला होता है। वो देखती कमरे में खाला नरगिस, शहीन और आलिया झगड़ा कर रही होती हैं आपस में। आलिया गुस्से से बोल रही होती है, आपने तो बोला था तुराब और खालदा की तलाक के बाद मेरी उससे शादी होगी और आप इसमें मेरी मदद करेंगी। आपने तो बोला था आप बस तुराब से बदला लेना चाहती हैं, और अब ये क्या? शहीन बोल रही है आज फ़ोन पर मुझे कि तुराब की खालदा की से तलाक के बाद मैं उससे शादी करूँगी। शहीन उससे शादी कैसे कर सकती है? आलिया की ये बात सुनकर खाला नरगिस मक्कारी से मुस्कुराई और आलिया की तरफ देखकर शातराना अंदाज में कहती, हाँ शहीन ठीक कह रही है। खालदा से तलाक के बाद शहीन ही तो अकेली उस घर में और पूरी दौलत की मालकन बनेगी। वैसे भी तुराब को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। भूल गई हो उसने कब का तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। उस वक़्त को भूल गई हो तुम। तुराब के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तो बस मैंने इस्तेमाल किया है। तुम्हारा तो मैंने बस इस्तेमाल किया है कि तुराब और खालदा में गलतफहमी पैदा हो और बात तलाक तक पहुंच जाए। अब चंद दिन की बात है, खालदा तुराब से तलाक ले लेगी। आज की एपिसोड यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हसनज़ों को दीजिए इजाज़त में, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।